अब जिस तरह से ईरान और अमेरिका, अगर दोनों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात में कितनी कामयाबी की उम्मीद रखनी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि ये प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान ने मुहैया किया, इस पे सब फरीक इकट्ठे हो गए। क्योंकि जिस तरह से जंग एस्केलेट कर रही थी, जो बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 15 मीटर दूर जाके जब मिसाइल गिरे और IAEA ने ये कहा कि प्रोलिफरेशन जो है वो हर जगह पर फैल सकती है, इट वाज़ अ वेरी डेंजरस पॉइंट इन द वॉर। तो उसके बाद 3 दिन बाद टेबल पर आ जाना इज़ अ ह्यूज सक्सेस, आई थिंक सो। क्योंकि इम्कान तो इस चीज़ का था कि ईरान कंपेल ही नहीं होगा, वो मानेगा ही नहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर आना। तो इसीलिए इससे आगे जो होगा वो एक और इशू है, लेकिन अब तक की जो कामयाबी है वो यही है कि एटलीस्ट टेबल टॉक का आगाज़ हुआ है। अब आगे चल के 2-3 जो है वो क्रिटिकल जंक्चर्स हैं, वो बहुत मुश्किल इशूज़ हैं। पहला ये है कि गल्फ़ में जो बेसिस हैं उसको ख़त्म करना है या नहीं करना, इस पर ईरान इंसिस्ट करेगा कि गल्फ़ में अमेरिका जो है वो रिट्रीट करे। नंबर 2 ये है कि जो न्यूक्लियर मटीरियल है 450 किलोग्राम ईरान के पास, जो 60% एनरिच वो कर चुके हैं, 90% पे यू कैन मेक द बॉम्ब, सो दे आर 1 स्टेप अवे, सिर्फ एक कदम दूर है उससे। इसराइल का और अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा हुर्मस के हवाले से है कि आलमी कवानीन के मुताबिक जो एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन होता है जिस भी मुल्क का, वो उसके जोन में आते हैं, तो क्या ईरान इसको पुलिस कर सकता है या नहीं कर सकता, नेविगेशन कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये वो इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, हिज़्बुल्लाह पर अटैक ना किया जाए, ये ईरान की डिमांड, और इसराइल ये कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह इस सारे ट्रूस का, इस पीस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। तो ईरान को पता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हूतीज़ आते हैं, हिज़्बुल्लाह भी है, हमास भी है, इराकी मिलिशियाज़ भी हैं, इनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो फोर्सेस हैं जिन्होंने ईरान का फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन कायम रखा है पिछले 10 से 15 साल में। तो ईरान उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आपने देखा कि वो इतने इंसिस्टेंट हैं। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ था कि लेबनान भी शामिल है इस मुआहदे के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि लेबनान को माइनस करके हम ये चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल डिस्कशन मेरा ख्याल है होगी, वो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर होगी कि लेबनान के अंदर या बाकी जगहों पे हमले करने हैं या नहीं करने हैं, और नंबर 2 जो है वो गल्फ़ में US बेसिस के ऊपर होगी। सही जी। आया साहब, आपको लगता है कि ये दोनों जो जिनका जिक्र कर रहे हैं मुज़म्मिल, ये दोनों पहलू मुश्किल का सबब बन सकते हैं, ख़ासतौर पर लेबनान के हवाले से? अब लेबनान का भी अगर मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की तरफ जाएंगे तो वो भी बातचीत के लिए आगे तैयार है, और ईरान का भी नुक्ता नज़र आपके सामने, और ख़ासतौर पर जब सीज़ फायर की बात हुई और उसके बाद फिर ये जो खिलाफ वर्जियाँ, संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई इसराइल की जानिब से, तो आपको कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए कामयाबी की? देखिए, JD वैंस जब वहाँ से रवाना हो रहे थे आज मैरीलैंड से, तो उनकी गुफ्तगू से तो मुझे पॉजिटिव लगी कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन स्टिल हम ज़ाहिर नजूमी नहीं है, इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वाकई कामयाब हो जाएंगे। नजूमी होते हैं? नहीं, हम वो वाले नजूमी नहीं है जिनके पास चिड़िया होती है, साढ़े कोल तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा, खैर, इशू ये है कि चीज़ें जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं ना कि मुज़ाकरात की टेबल तक आने तक बहुत कुछ तय हो चुका होता है, उसके बगैर ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती कि हम जाके बैठ रहे हैं। पाकिस्तान नो डाउट आज से कुछ अर्सा पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान की वजह से बेशुमार ममालिक की GDP बढ़ गई जैसे ही ये जंग बंद हुई। जब सबको लगी, आपने देखा जब उस पर अटैक हो रहा था उस पे गजा पे, तो कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन जब सबके उस तक पहुंची, घर तक आग पहुंची कि जी तेल नहीं है, इकॉनमी बर्बाद हुई पड़ी है, स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, तो फिर सबको लगा कि ये जंग गलत शुरू हुई है। और जंग तो पहले दिन से ख्वाहिश रही है नेतन्याहू की कि ईरान पे अटैक किया जाए। बेशुमार US प्रेसिडेंट्स को उन्होंने घेरने की कोशिश की, और जॉन कैरी का मैं एक देख रहा था इंटरव्यू कि उन्होंने कहा कि ओबामा के पास जाके भी यही डिमांड रखी गई थी, लेकिन वो ज़रा कुछ समझदार सदर भी होंगे ना आ जाते हैं विच ओहदे च। तो ये जो मुज़म्मिल बात कर रहे हैं ना, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ये दो जो इश्यूज़ हैं, ये इस पे ही बुनियादी तौर पे ट्रंप भी बार बार हॉर्मोज की बात कर रहे हैं कि बाकी लगता है कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक तय हो गई हुई हैं। क्योंकि ये मामला तय होगा तो फिर मेरा ख्याल है इजराइल को समझाया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योंकि कल एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि लेबनान और इजराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात भी शुरू हुए, तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो लेट्स होप कि जब मुज़ाकरात परसों या कल शुरू हों या परसों
कल ही हो रहे होंगे मेरा ख्याल, क्योंकि जेडी वैंस भी वहाँ से चल पड़े हैं तो पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर उम्मीद रखनी चाहिए, और पाकिस्तान यकीनन बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिठा दिया दोनों को लाके, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ये सिर्फ वो बैठना काफ़ी ना हो, इसका आउटकम ऐसा निकले कि जाहिर है पूरी दुनिया को उसका फ़ायदा होना है। वो जो मुजम्मिल बात कर रहे थे कि हम बिल्कुल एक एटॉमिक वॉर को छू के गुजर गए हैं, तो ये इससे बड़ी तो अचीवमेंट हो नहीं सकती थी जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया है। और इस वक्त एक ही नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, वो है इस्लामाबाद। बिल्कुल, और सबकी नज़रें भी इस्लामाबाद पर हैं। नबी साहब, चूँकि जब मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, और इससे पहले भी ज़ाहिर है ईरान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब भी मुज़ाकरात की बात हुई तो उन मुज़ाकरात को वो उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया, ख़ासतौर पर ईरान अमेरिका के हवाले से अगर देखा जाए। आपको लगता है कि क्योंकि इस जंग के दौरान से लेकर और इससे पहले भी जो सदर ट्रंप हैं उनका थोड़ा उनके हवाले से ये बात है कि वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, जंग के दौरान भी देखा गया, बाद में भी कभी उन्होंने कोई ब्लेम गेम की, कभी मिन्ना तरला, मतलब ये सारी सिचुएशन उनके सामने रही। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का कोई जो सुपर पावर ईगो है वो इसमें असरअंदाज हो? नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए, एक तो मैं यानी टॉक्स के आउटकम पे बात करने से पहले मैं ये इस पे बात करूँगा कि पाकिस्तान ने जो किया, कि पाकिस्तान ने जो टेबल पे ला के बिठाया, नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी कुछ जो है वो डिप्लोमेटिकली इससे पहले भी अचीव करता रहा है। अगर हम 70 की दहाई के अवाइल की बात करें और जिस तरह से निक्सन के लिए जो है वो चाइना के दरवाजे पाकिस्तान ने खोले थे, या फिर 80 की दहाई की लेट 80 की दहाई की बात करें कि जनेवा एकॉर्ड में जो सोवियत यूनियन और अफ़गान मुजाहिदीन उस वक्त के जो थे उनके दरमियान जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान का कितना कुलीदी रोल था। और फिर जो दोहा एकॉर्ड हुआ अब जो तालिबान और अमेरिका के बीच में, उसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल था। तो पाकिस्तान एक नेचुरल जो है वो मीडिएटर के तौर पे यहाँ पे था। गिवन आप देखें कि जब चाइना एक साइड पे था, रशिया एक साइड पे था, आप यूरोप के साथ जिस तरह के मामलात अमेरिका के थे, तो और फिर सबसे बड़ी बात कि यूएन बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं है, यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि जंगें बंद करवाने के लिए, जंगें यानी ये इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर में जंग ना हो, उसके लिए बना था, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ था। तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा जो है वो नेचुरल जो है मीडिएटर के तौर पे सामने आया कि जिसके ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। और फिर मेरे ख्याल में चाइना ने जो रोल प्ले किया इसमें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए और वहाँ पे वो जो 5 पॉइंट जो प्लान था वो चाइना की जो आशीर्वाद भी उसको मिली, तो वो उससे और फर्दर वजन बढ़ गया। अच्छा, जो आपकी बात है कि आउटकम क्या होगा, आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखें, अमेरिका की, सिर्फ मैं ट्रंप की बात नहीं करूंगा, अमेरिका का खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कोई अच्छा नहीं रहा। आप देखें, ओबामा ने जो है वो अब इनके साथ, ईरान के साथ डील की थी, वो डील न्यूक्लियर डील फाइनल हो गई थी और ये तवक्को की जा रही थी कि चीज़ें आगे जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन ट्रंप अपनी जो उसका फर्स्ट टेन्योर था उसमें वो आया और उसने जो है वो न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दी। अच्छा, उसके बाद अब भी इस जंग से पहले आप देखें कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसमें अब जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो गई थी, और उसके बावजूद वो यही कह रहे थे कि मुझे हैरत इस बात पे है कि क्यों ऐसे किया गया जबकि ईरान सारी चीज़ें मान चुका था। तो अब एक डिस्ट्रस्ट तो है, यानी ईरान ने बारहा ये बात कही है, पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था, ईरान ने ये बात
बारहा कही जी, कि जी ये हमें गारंटीज दें, लेकिन वो गारंटीज कौन देगा? ट्रंप जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जो इतना डूसाइल है, जो जिसका उसकी गारंटी कौन देगा? फिर भी हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो अभी जो कुछ हुआ, यानी देखें एक खौफ था, एक डर था जो ट्रंप से पहले की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको भी इजराइल, बिकॉज ये प्राइमरीली ये जंग इजराइल की है, अमेरिका क्या इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल ने, बेनियामिन नेतन्याहू ने फोर्स किया, वो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करता रहा, लेकिन जो पहले की जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी शायद उनको इस बात का एहसास था कि बंद मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब वो बंद मुट्ठी खुल गई। ईरान को ये पता चल गया कि वो सस्टेन कर सकता है, जिस तरीके से वो लड़ा, जिस तरह से उसने अपने आप को डिफेंड किया, उसके लिए इस जंग को, ये दो सुपर पावर की मिलिट्री माइट को सरवाइव करना, यही उसकी जीत थी। तो मेरे ख्याल में अब अमेरिका को भी ये एहसास हो गया होगा। ईरान का नो डाउट बहुत नुकसान हुआ है कि जो है हजारों की तादाद में उनके टारगेट्स जो है हिट हुए हैं, बहुत सारी जो है कैजुअल्टीज वहां पे हुई हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर दो अतराफ को शायद ये अंदाजा हो गया, लेकिन स्पॉइलर यहाँ पे इजराइल होगा। इजराइल की जो अभी भी देखें, उन्होंने जो लेबनान पे फिर फ्रेश अटैक किया, हालांकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कहा था कि जी आप जो है लेबनान के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ रोकें। तो स्पॉइलर अगर बीच में ना आए तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। सिर्फ एक सेशन से नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये सेशन जो है ये ग्राउंड बनाएगा आगे के मुज़ाकरात। सिर्फ एक सेशन से नहीं होगा, ये सेशन ग्राउंड बनाएगा, और जबकि इजराइल मौजूद है स्पॉइलर के तौर पर।